हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, और जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है वो है हमारा कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत लोग बनते हैं। यानी कष्ट सहकर ही सबसे मजबूत लोग बनते हैं, सबसे मजबूत लोग बनते हैं और सबसे महान चरित्रों पर घाव के निशान बनते हैं। यानी सबसे महान चरित्र वाले जो होते हैं उन पर घाव के निशान बनते हैं। तो वीडियो चलो अब वीडियो डिस्कस समय न गवाते हुए वीडियो डिस्कस करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने दिन के भीतर करा दिया जाएगा? तो ये 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय के जो उपलब्ध होंगे, सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ या उसके प्रारूप के बारे में है? तो अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जो महाभियोग की प्रक्रिया जो दी गई है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जाती है? यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो उसे 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। दिल्ली व पौंडीचेरी सहित सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु निर्वाचन में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो यह अभीष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया पूरे होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो यह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 71 के तहत किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो यह था 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। संसद का सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को है। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी जो अपना पद धारण करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? तो ये 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार
दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? तो यह साहित्य, समाज, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है वो हैं जो कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? तो यह धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति जो है जेवी वीटो का जो प्रयोग करता है अनुच्छेद 111 के तहत जेवी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है हमारा, किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, यानी किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो यह हमारा जबकि संसद के दोनों सदन में ना हो या दोनों सदन सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।